फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियोज। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नरम दल और गरम दल। बहुत से लोग अभी तक समझ नहीं पाए होंगे, ये है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। बेसिकली जो इंडियन इंडिपेंडेंस का पोर्शन है आपका एक कॉन्टिन्यूएशन में चलता है। पिछला वीडियो हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में, रियल मोटिव्स, तो वो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर अभी आपको भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिए। और आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन ऑफ लाल बाल पाल, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में जो आपके पूछे जाते हैं और डेफिनेट ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नोट करते चलिए कि जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं आप उसे नोट करें, जैसे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, जो अलग अलग आप कह सकते हो कंट्रीब्यूटर्स, जैसे लाल बाल पाल के बारे में बात करेंगे, वो आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए प्रॉपरली, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे कहूँगा जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे चैनल, अगर नहीं सब्सक्राइब करे हैं अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए, जिससे कि लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशंस वीडियो के जैसे ही वो अपलोड होती हैं आपको मिल जाए। चलिए आज का वीडियो है सबसे पहले मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कांग्रेस से इसका क्या रिलेशन है। जब कांग्रेस पार्टी बनी थी बच्चों, तो कांग्रेस पार्टी बेसिकली बनी थी इन द नेम ऑफ मेकिंग इंडियंस politically conscious, they should be aware about their political rights। जो कांग्रेस बनाई गई तो बोला गया कि इसे इसलिए बनाया जा रहा है कि इंडियंस को पॉलिटिकल राइट्स के बारे में अपने पता होना चाहिए और उनको इनकी जानकारी होनी चाहिए और उनको और ज़्यादा अवेयर किया जाए, नॉलेजेबल किया जाए, जिससे कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकें और उसके लिए आवाज़ उठा सकें। बेसिकली ये जो पूरी पार्टी बनी, स्टार्टिंग में इस पार्टी को बोला जाता था, ये पार्टी थी बुद्धिजीवियों की पार्टी जिसे कहते हैं, लर्न पर्सन, हाई क्लास इंडियंस, हाई सोसाइटी। और ये पार्टी ज़्यादातर बंगाल और आसपास के एरिया में ही फ्लरिश कर रही थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग माने गए। आपको मालूम है इंडिया में रेनेसा की स्टार्टिंग माना जाता है कि बंगाल से ही हुई थी। तो ये एक प्रबुद्ध लोगों की पार्टी मानी गई, रिच पर्सन्स की पार्टी मानी गई, और ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो लॉयल पार्टी थी स्टार्टिंग में। तो जो नरम दल यानी कि मॉडरेट्स थे, इनका जो पीरियड था वो 1885 से था और ये पीरियड चला है आपका 1905 तक। उसके बाद आए एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल हैं, ये बेसिकली कांग्रेस में जल्दी ही आ गए, लेकिन इनका जो बेसिक वर्चस्व, जो इनकी बातें, वो जो लोगों तक पहुंची। बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट वो थे जिन्होंने लोगों से कनेक्ट किया। जो पार्टी केवल रिच, एजुकेटेड और हाई क्लास इंडियंस की पार्टी थी, उसे कॉमन मासेस की पार्टी बनाया, कॉमन लोगों की पार्टी बनाया, और जो रियल मोटिव पार्टी का होना चाहिए था वहाँ तक पहुँचाया उस पार्टी को। उसमें एक्सट्रीमिस्ट का रोल बहुत बड़ा था और ये गरम दल के लोग थे जो 1905 से लेकर 1916, बेसिकली 16 में लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, जिसमें ये दोनों विंग्स मर्ज हो गए थे, वहाँ तक माना जाता है। बेसिकली अब आज हम लोग बात करेंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंस में सबसे पहला चीज समझ लीजिए, पीरियड मैंने आपको बताया, पीरियड फ्रॉम 1885 टू 1905 ये मॉडरेट्स का पीरियड है। सेकंड है एक्सट्रीमिस्ट का 1905 से 1915, बेसिकली 15 और 16 दोनों ही बोला जाता है, क्योंकि 16 में जाकर ये मर्ज हुए। पहला मैं हमेशा मॉडरेट्स बताऊंगा और फिर सेकंड एक्सट्रीमिस्ट है। मॉडरेट्स को प्रो ब्रिटिशर्स कहा जाता था, ये ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ये ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हमेशा रहें, बिकॉज दे थॉट द ब्रिटिशर्स आर अ सिविलाइज्ड कॉलोनी और इंडियंस को यही प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं, बस ये थोड़े राइट्स इंडियन को दे दें। जबकि एक्सट्रीमिस्ट वर थिंकिंग दैट इंडियंस आर बीन बुलीड बाय द ब्रिटिशर्स, और ये एंटी ब्रिटिशर्स थे। एंटी ब्रिटिशर्स मतलब ये चाहते थे कि किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंका जाए। इसके लिए आपको एक फेमस कोट बताता हूँ। लाला लाजपत राय से एक बार बोला गया कि अगर आप ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते हैं या ब्रिटिशर्स के प्रेजेंस को आप इंडिया में कैसा फील करते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मान लो हमारे घर में अगर चोर घुस जाएं तो मैं क्या करूँगा तुम्हें पता है, मैं चोर को पूरे घर के साथ जला दूंगा।
बेसिकली वो चाहते थे कि किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स को बाहर फेंका जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये एंटी ब्रिटिशर्स थे, याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, प्रो ब्रिटिशर्स, एंटी ब्रिटिशर्स, नोट करते चलिए सो दैट यू शुड रिमेंबर। अब इसके बाद थर्ड चीज़ देखिए, इनके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे। इन जो आपके मॉडरेट्स थे, इसमें दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम थे। अब यहीं पर आ जाइए आपके एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम सामने आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनका एटीट्यूड क्या था, व्हाट दे वांटेड एंड हाउ दे अचीव दैट। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो मॉडरेट्स को बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, फ्रेंडली ट्रीट करते थे। उनके साथ टी पार्टीज़, उनके साथ डिस्कशंस, उनके साथ आप कह सकते हो सारी की सारी बातें, वार्ता बहुत चलती थी। बिकॉज ब्रिटिशर्स को मालूम था जो वो करना चाहेंगे वही करेंगे, और इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं रिटर्न में ले लेते थे, और कितनी फुलफ़िल करनी है कितनी नहीं फुलफ़िल करनी है वो तो ब्रिटिशर्स को पता था। तो अब इस मामले में यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जो मॉडरेट थे इनकी पॉलिसी थी 3 P's की। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट वर द पॉलिसीज ऑफ मॉडरेट्स, या व्हाट वर द पॉलिसी ऑफ 3 P's। 3 P's मतलब P मतलब पैरेट, 3 P's। तो 3 P's की पॉलिसी क्या थी, प्रेयर, प्लीज एंड पिटीशन। ये लोग हमेशा प्रेयर, प्लीज और पिटीशन की भावना जानते थे। ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से प्रेयर किया जाए, उनसे प्लीज किया जाए, उनको पिटीशन लिखित में दिया जाए, और ब्रिटिशर्स हमारा काम कर देंगे। 99% में वो काम नहीं करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्सट्रीमिस्ट क्या सोचते थे, इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स हैव टू बी थ्रोन आउट ऑफ आवर कंट्री, और उसके लिए वी शुड हैव सम असर्टिव मेजर्स। इन्हें असर्टिव मेजर्स भी अडॉप्ट करने में गुरेज नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने हड़ताल, सत्याग्रह और बंद, ये सारे बेसिकली चीज़ों को अपनाया नॉन वायलेंस तरीके से। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नॉन वायलेंट तरीका दोनों अपनाते हैं, कोई भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो मॉडरेट हो चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए कि जो मॉडरेट्स थे इनको एक और नाम से जाना जाता था, द अर्ली नेशनलिस्ट या अर्ली नेशनलिस्ट। किस नाम से जाना जाता था, अर्ली नेशनलिस्ट। और जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे इन्हें असर्टिव नेशनलिस्ट के नाम से भी जाना जाता था, जिसको आप हिंदी में नरम दल और गरम दल के नाम से जानते हैं। अब देखिए अचीवमेंट्स क्या थे, थोड़े और इसके डिफरेंसेस हैं, मैंने लिंक अटैच इसमें दे दिया, पिक अटैच करके, उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या थे मॉडरेट्स के, देखिए मॉडरेट्स के बहुत ज़्यादा बड़े अचीवमेंट्स तो हम नहीं कह सकते कोई भी, लेकिन अचीवमेंट्स के नाम पर मॉडरेट्स के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को इंडिया में क्रिएट ज़रूर किया, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को बढ़ाने का काम किया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंडिया में क्रिएट किया, और पहली बार एक सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आया जो प्रॉपरली कांग्रेस के फॉर्म में इंडिया में डेवलप कर रहा था। यही एक बेसिक आप कह सकते हो इनके अचीवमेंट थे। अब हम बात करते हैं कि असर्टिव नेशनलिस्ट यानी कि एक्सट्रीमिस्ट के क्या अचीवमेंट थे। इनके अचीवमेंट बहुत सारे थे। इन्होंने पहली बार ब्रिटिशर्स को प्रेस किया सो दैट दे शुड डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री। दे अडॉप्टेड द मेजर्स ऑफ हड़ताल, दे स्ट्राइक्स, बंद, घेराव, इस तरह के उन्होंने मेजर्स को अडॉप्ट किया। साथ ही साथ दे इन्वॉल्व द मासेस। अब जो इंडियन के लिए ये पार्टी जो पहले इंटेलेक्चुअल बड़े लोग, प्रबुद्ध लोग की पार्टी थी, हाई क्लास इंडियंस की पार्टी थी, अब वो जनरल मासेस की पार्टी बनाने में एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। नेशनलिज्म को घर तक पहुंचाया विद फेमस स्लोगन्स जैसे स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इस तरह के स्लोगन्स दिए गए और बहुत सारा काम किया गया। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए लोकल लैंग्वेजेस में, लोकल आप कह सकते हो न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए गए, जिससे कि लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना पूरी तरह से जागी। अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ लाल बाल पाल की। ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और इनमें ट्रायो की पिक्चर भी आती है। मैं एक पिक्चर अटैच कर दूंगा इनकी, तो इसको देख लीजिए। ये ट्रायो की पिक्चर भी आती है, कई बार अलग अलग पिक्चर भी आती है। तो बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म हुआ था 1856 में। इनका जन्म हुआ 1856 में। देखिए मैं साइड हो जाता हूँ, मैंने सबकी बर्थ डेट और डेथ ईयर, दोनों बर्थ ईयर और डेथ ईयर मेंशन कर दिया है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ इसीलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो नोन विद द नेम ऑफ लोकमान्य तिलक। इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है।
इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट एक और नाम से जाना जाता है, फोर रनर ऑफ गांधी जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन्हें फोर रनर ऑफ गांधी जी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म इन इंडिया कहा जाता है। जो गरम दल की स्थापना थी वो भी इन्होंने ही की थी, एक तरह से माना जाता है, इसीलिए फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट भी इन्हें माना जाता है। इन्होंने मराठा और केसरी, इन्होंने बेसिकली मराठा और केसरी नाम के अखबार भी निकाले, और केसरी जो अखबार था ये आपका इन्होंने मराठी में निकाला था, और जो मराठा था वो इंग्लिश में न्यूज़पेपर बेसिकली पब्लिश करते थे। ये बेसिकली इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो तत्पर थे। ये चाहते थे किसी भी तरह से इंडिया को ब्रिटिश के क्लचेस से फ्री किया जाए। उसके लिए इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन एक तरह से बलिदान कर दिया। इन्होंने गोविंद रानाडे के साथ और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ एक एजुकेशनल सोसाइटी भी डेवलप करी महाराष्ट्र में, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए। साथ ही साथ इन्होंने गणपति फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है आज भी महाराष्ट्र में शान से मनाया जाता है गणपति फेस्टिवल। उसकी स्टार्ट करने वाले आपके बाल गंगाधर तिलक ही थे। इन्होंने इसको स्टार्ट किया क्योंकि ये चाहते थे कि लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना आए। तो नेशनलिज्म की भावना लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को एक साथ एड्रेस करो। तो गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल, दो फेस्टिवल्स इन्होंने स्टार्ट किए जो बहुत ही धूमधाम से आज भी मनाए जाते हैं नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं किसी भी हालत में उसको लेकर रहूंगा। ये चीज़ इन्होंने कही। इन्हें फोर रनर ऑफ गांधी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आपका 1906 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया। बेसिकली फोर रनर ऑफ गांधी मतलब गांधी से पहले स्टार्ट किया था गांधी जी ने, तो बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया, जहां पर जो गांधी जी ने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चीज़ें रखी थी वो पहले ही इन्होंने इस्तेमाल की, जैसे यूज़ ऑफ स्वदेशी गुड्स का डेवलपमेंट करना, सेल्फ आप कह सकते हो गुड्स को डेवलप करना, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ आप कह सकते हो आत्मनिर्भर बनना जिसे कहते हैं। साथ ही साथ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स को पूरी तरह से बॉयकॉट करना। ये हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें। ये भी मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था एनी बेसेंट के साथ, जिसमें इन्होंने आपका स्वराज की डिमांड की थी, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं हो पाया था क्योंकि इंडियंस जो थे इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए थे, और कांग्रेस का भी कम साथ उस समय इनके साथ था, और इनको इसी वजह से जेल का भी कई बार सामना करना पड़ा। उसके बाद 1920 में इनकी डेथ हो गई। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बिपिन चंद्र पाल की। बिपिन चंद्र पाल जो थे इनका जन्म आसाम में हुआ था, जो उस समय का आसाम था, और इस समय मॉडर्न बांग्लादेश में वो जगह है। इस जगह इनका जन्म होने के बाद ये पेशेवर लॉयर थे। इन्होंने एडिटोरियल में भी, एडिटर का भी कई जगह काम किया है, एडिटर की तरह काम किया। इन्हें में मन में नेशनलिज्म की भावना थी। ये ब्रह्मो समाज के साथ सबसे पहले जुड़े थे। राजा राम मोहन रॉय को बहुत फॉलो करते थे क्योंकि ये बंगाल और असम के पास के रीजन से आते थे, इसीलिए राजा राम मोहन रॉय के सब बहुत फॉलो करते थे, ब्रह्मो समाज को, टीचिंग्स को फॉलो करते थे, और इसी तर्ज पर इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। जब ये आगे बढ़े तो इनका कांटेक्ट में आए बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, और ये एक फेमस ट्रायो बन गए। इन्होंने आपका ट्रिब्यून नाम के अखबार का भी एडिटोरियल किया हुआ है, और साथ ही साथ इन्होंने नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया। इनका भी आपका बर्थ ईयर और डेथ ईयर दोनों मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, आप नोट कर चुके हैं, फिर से देख लीजिएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इन्हें शेरे पंजाब का टाइटल मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, शेरे पंजाब। अब इसी तरह से बिपिन चंद्र पाल का एक टाइटल था, याद रखिएगा, मैं अभी बताना भूल गया था आपको। टाइटल था बिपिन चंद्र पाल का द फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़। इन्हें फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ के नाम से भी जाना जाता था। अब आ जाते हैं फिर से लाला लाजपत राय पे। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब का टाइटल मिला हुआ था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुखर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे पंजाब में। पेशेवर एक लॉयर थे, साथ ही साथ एजुकेशनलिस्ट थे, लोगों को एजुकेशन देने का काम करते थे और नेशनलिज्म की भावना बढ़ाना चाहते थे।
1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट बने थे 1920 के सेशन में। साथ ही साथ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म को डेवलप करने में। ये सबसे छोटे थे लाल बाल पाल में। 1865 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु आपको मालूम है साइमन कमीशन के विरोध में हुई। बेसिकली बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेथ थी। इनके सर पे लाठी बहुत सारी सर पे लगी जो साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने की, और लाहौर में ये लाठियां लगने के बाद उनकी डेथ हो गई थी, सकम टू इंजरीज। इसके बारे में डिटेल जब हम लोग साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही थी जिसको इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम की मैगजीन इन्होंने स्टार्ट की जो मंथली बेसिस पे चल रही थी। साथ ही साथ ये पीपल्स सर्वेंट सोसाइटी इन्होंने बनाई। पीपल्स सर्वेंट सोसाइटी में लोगों की मदद करना चाहते थे, साथ ही साथ जो लोअर क्लास पीपल था उनको ज्वाइन करके एक साथ रख कर इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई रखना चाहते थे। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने भी प्ले किया फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री इन अ ग्रेट मैनर, एंड ही ऑल्सो स्प्रेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अलॉन्ग विद लोकमान्य तिलक, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता है, बिपिन चंद्र पाल, और खुद ये जो फेमस ट्रायो बनाते हैं लाल बाल पाल। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। चलिए जल्दी से अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? सेकंड, व्हाट वर द अचीवमेंट्स टू ईच मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? सेकंड, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ लाल बाल पाल? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और कई बार आ भी चुके हैं एग्जाम में। जैसे पिक्चर दे दिया जाएगा तो वो पूछ सकते हैं कि ये पिक्चर किसकी, आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कई बार पूछा जाता है कि ये न्यूज़पेपर किसने लिखा, ये न्यूज़पेपर कौन पब्लिश कराता था, ये बुक किसने लिखी। तो याद रखिएगा, गीता रहस्य नाम की एक बुक है, ये बुक लिखी थी लोकमान्य तिलक ने। इस रिलेटेड भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच बुक वॉज रिटन बाय लोकमान्य तिलक, तो गीता रहस्य उसका नाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसको ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप अचीव करेंगे। फिर से आपसे कहूँगा कमेंट करके जो भी दिक्कतें हैं अपनी आप पूछ लें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो शेयर कर दीजिए, और नहीं करे हैं सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन जोर से प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाइए जिससे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाएँ। और फिर से कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए, देश का भी ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।